हाँ, हम इस वक्त राजनांदगांव में मौजूद हैं और राजनांदगांव में आने का वजह ये है कि दो अजगर सांप जो है मछली के जाल में फंस चुका था बुरी तरीके से। और कब से फंसा था और कितने दिन से ये तो नहीं पता, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए राजेश महादेव जो भिलाई से राजनांदगांव जिला आना पड़ा। सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। एक बिसाऊ साहू करके हैं जो बोरसी का रहने वाला है, उनकी जो जमीन है और जमीन से लगा हुआ ये बांध है और बांध के सामने ही कुछ लोग जो मछुआरा होते हैं वो लोग मछली ना भागे करके इन लोग अपने जाल बिछा के रखे हुए हैं। लेकिन बेजुबान जानवर जो होता है वो उस जाल पे आके फंस जाता है बुरी तरीके से फंसने की वजह से यहाँ पे जो जो बिसाऊ साहू जी है, जो खेत मालिक है, उसने देखा आज सुबह तो अपने पुत्र को, अपने लड़के को बताया, सूचना दिया। उनकी लड़की ने तत्काल राजेश महादेव को फोन किया, रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। गांव के भी लोग हैं और साथ में बिसाऊ जी के उनके लड़के भी हैं, साथ में राजेश महादेव भी है, तमाम सारे लोग हैं। उनको रेस्क्यू करके बोरा में रख ले चुका है। काफी पुराना अजगर, 4-5 साल का भी अजगर इसमें दिखा हुआ है। कुछ खाया भी हुआ था, उसमें पलटी गया हुआ है। तमाम सारे वीडियो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। उससे पहले भी आपको था 2 साल का भी एक ऐसी अजगर है। एक साथ 2 अजगर को रेस्क्यू किया राजेश महादेव। गांव के लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? धनेश्वर कुमार साहू यहीं रहते हैं जी। कैसे पता चला था आप लोगों को कि हम लोग उधर खंभा कराने गए था, तब पता चला हम लोग कैसे कि अजगर है? को अजगर है करके। दूसरा बताया था, वो जो केवट है वही बताया था हम लोग को हाँ। कि अजगर है करके। ये कब से फंसा था आप लोगों को कुछ पता है? नहीं, ऐसे तो कुछ पता नहीं। बाढ़ में आया होगा, जो पूरा आया ना हाँ। नाला, उसी में आया होगा वो। ये हर साल ऐसे ही फंस जाता है क्या? हाँ, हर साल आता है ये। हर साल फंस जाता है ये? हाँ तो अगले साल बता रहा था कि बिना रेस्क्यू नहीं हो पाया तो उनकी मौत हो गई थी, हाँ, बताइए। मौत हो गया था। दो 2 लोग, 2 और अगले साल भी 2 था? दो था अगले साल भी 2? हाँ, दो था। इस बार तो बचा लिए। हाँ तो प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो? हाँ तो ये बता सकते हैं कि ये बांध जो है हमेशा ऐसे ही चलता है क्या? ये हाँ। बांध क्या है नहीं, जो? ऐसे जैसे ज्यादा पानी दिखता है ना, गिरता है, तभी चलते हैं ऐसे ही। अच्छा, ज़्यादा पानी, नहीं तो हाँ फिर धीमी चलते रहता हाँ, नहीं चलता, इधर पूरा बंद ही हो जाता है। है? पानी उतना नहीं आता इस तरफ। अच्छा, वो ओगरा का आता है, थोड़ा बहुत रहता है, इसमें पानी रहता ही है। पानी रहती है। हाँ, हाँ, 12 तो महीना पानी रहेगा। तो ये किसने किया है, मतलब किसने लगाया है ये वगैरह? ये तमाम सारी जो निषाद जाली लगाया है ये। निशात लगाया हुआ है। हाँ, तो इसको मना नहीं करते हो आप लोग कि अरे यार ये मत लगाइए यहाँ पे इतना तो? वो अपना मच्छी बेजुबान की बचाने जान। के लिए उस पार मच्छी है करके इस पार लगा देता है। हाँ। ऐसा है। अच्छा, आप दोनों को मैं देखा बहुत एक्टिव थे, आए भैया के फ़ोन लगाने में तत्काल आए और तुम तत्काल पानी में घुस गए। कहाँ से ऐसा एक्टिव पैदा होता है जी, मतलब शरीर पे एकदम? होता है भैया, आप देखें हम लोग जानवर लोग को, हुँ, हम वहाँ हम खम्बा गड़ाने के लिए गया था। हुँ, हम लोग को बोला ही कि आप काम करने के लिए आना, थोड़ा खाते आप छीट लेना ऐसा करके। उस पर उसका काम था खेती का बाड़ी का, तो हुँ, हम लोग गया था वहाँ पर। तो हम लोगों उसमें लोग को बताया निषाद लोग कि वहाँ अजगर फंसा है ऐसा करके। तो ज़मीन मालिक लोग खुद देखा हुँ, है। उसके बाद अब फ़ोन लगाया, तो आप लोग आए भैया उसको निकालने के लिए। आप देखे नहीं तो हम लोग को आप बुलाए फ़ोन, हाँ, हाँ, ये हम लोग नहीं लिए, देखे नहीं हैं, तो आप आ जाओ छोटा ऐसा करके। हुँ। तो अब वो आप देखोगी आप। डर नहीं लगता अजगर से? अजगर बोले साँप, अजगर से डर? लगता है भैया सांप से, कोई डर नहीं लगेगा। अब वो बंधा है तो इसकी इसलिए ये क्या क्या चीज़ का डर है? अच्छा, बंधा है करके आप लोग घुस हाँ गए तत्काल उनको, फिर जो जाली में फँसा था उनको तमाम सारी चीज़ों को निकाले आप लोग। हाँ। अच्छा, यहीं मतलब प्रॉपर आप लोग यहीं के रहने वाले मैं कि नावा गाँव का हूँ। नवा गाँव के रहने वाले हो? तो यहाँ आना होता है? बता रहे थे सुबह मछली मार के भी गए हैं यहाँ हफ्ते करके। में एक बार 2 बार आना ही आता है। अच्छा। क्या है, यही नाला है ना, हुँ, यही पानी जमा होता है, उसके बाद उधर पानी होता है। हुँ, हुँ। तो क्या है, पानी जमा हो जाता है, अच्छा, इस कारण से जाली डाल दिया उन लोग अच्छा। मच्छी बचाने के लिए। लेकिन बेजुबान लोग तो फँस बेजुबान जाते फंस हैं। गए हो। हाँ। चलिए ठीक है। ये राजेश महादेव जी है जो भिलाई से रेस्क्यू करने राजनांदगांव जिला पहुंचे हुए हैं। गांव नवा गांव है, सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत है। आइए इनसे ही बात कर लेते, क्योंकि तमाम सारे खबरों तो लगाते रहते, लेकिन ऐसे भी खबरों आप लोगों के बीच लाना पड़ता है। क्योंकि अजगर, 2 अजगर ऐसी है कि काफी पुराना पुराना अजगर है, कुछ खाया हुआ भी है, तो बहुत बांस आ रहा है। अब बहुत बांस आ रहा है, बॉडी इतनी, क्योंकि डिकम्पोज होने लगा था अजगर का। और उससे पहले भी अजगर कुछ खाया हुआ था, इतनी बदबू आ रहा है, आपको क्या बताएं, लेकिन क्या करें, खबरें हैं, बताना पड़ता है। राजेश महादेव जी बताएंगे रेस्क्यू के लिए कैसे फोन आया आपके पास? ये 4 बजे के आसपास की घटना है जब फ़ोन आया था मेरे पास में। और भैया जो बता रहे हैं कि करीबन ये 11 बजे से परेशान है और इनके पास में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर इनको मिल नहीं पा रहा था। भैया ने अपना दिमाग लगा के उन्होंने जो है गूगल पे जो सर्च किया, उसमें फिर मेरा नंबर मिला उनको। और नंबर मिलने के बाद उन्होंने पूछा भी, बताया भी ऐसा ऐसा बात है। तो मैं बोला भैया मैं तो पहुंच जाऊंगा, बस ये है कि लोकेशन आप दे दीजिए। बोले नहीं, हम आपको लेकर जाएंगे साथ में, आप चलिएगा और रेस्क्यू कर दीजिए। क्योंकि क्या है, ये कब से ये पाइथन उसमें जाल में फंसा है ये उनको भी नहीं मालूम है। बस ये है कि खेत का देख रेख करने के लिए बार बार उनके जो फादर हैं वो आते रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये
फंसे हुए बेजुबान। और उन्होंने बोला कि देखो भाई इसको निकलवाना है कैसे भी करके, क्योंकि इसके पहले भी जो है इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक दो घटना ऐसे हो चुकी है और इन्होंने सब नंबर में कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर कोई भी उनको सही तरीके से समाधान उन्होंने नहीं दिया। तो वो भी उसी तरीके से सोच रहे थे कि हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं भैया को बोला आप बेफिक्र रहिए, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, बस मेरे को लोकेशन दे दीजिए। तो फिर उन्होंने मेरे को साथ लेकर आया। यहाँ आके देखा तो पानी जो है घुटने के ऊपर तक था, पूरा पानी लेवल अच्छा था क्योंकि सामने बांध है। और बांध में क्या है, मछली जो पालन करना है जिनका ठेका हुआ है वो उन्होंने क्या किया, बांध में तो अलग से अपना जाल लगाया हुआ है, प्लस बांध से जो पानी बाहर जो गांव की तरफ गांव के खेत के लिए आ रहा है पानी, उसमें भी उन्होंने जाल उसमें लगा के रखा हुआ है। और जो उस जाल के चक्कर में जो एक 4 से 5 फीट का था और एक 10 फीट के आसपास का कुछ एक है, जो ये दोनों पाइथन जो है उसमें गलती से जाके जो फंस गए थे। और जो बड़ा वाला था वो कुछ ऐसा कुछ चीज़ खाया हुआ है, शायद वो मेरे ख्याल से खरगोश या ऐसा कुछ चीज़ खाया है या फिर कुछ डॉग टाइप का कुछ चीज़ खाया, जो अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो पूरा गल चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। और अगर और थोड़ा दिन 1 या 2 दिन और अजगर रहता तो शायद ये भी जो है दोनों खत्म हो जाते, क्योंकि इनके गले पे जो है साइड पे जो जाल का जो धागा हो जाता, जो तात होता है, उससे उनको कटना चालू हो गया था। और अगर 1 आध दिन लेट होता तो ये दोनों खत्म हो सकते थे। कितने से फ़ोन आया था आपको? ये 4 बजे के आसपास आया था और हम लोग यहाँ पर करीबन जो है 1 घंटे में यहाँ पहुँच गए थे। और पहुँचने के बाद अपना सब इंस्ट्रूमेंट सब लेकर आए थे, क्योंकि गांव इलाका है और यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ खेत है और ऐसा कुछ भी ऐसा चीज़ आपको यहाँ मिलना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे तो गाड़ी को करीबन हम लोग जो है 2-3 किलोमीटर दूर हम लोग अपनी गाड़ी रख के वहाँ से हम लोग आए, क्योंकि खेत है और पूरा कीचड़ था। और हम लोग ऐसे तैसे हम लोग वहाँ पहुँचे और उसका रेस्क्यू किए। यहाँ पे आए तो इतना पानी देखे, पानी के साथ-साथ आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि अजगर कहाँ फँसा हुआ है। हाँ। यहाँ के गाँव के लोगों से सहारा लेना पड़ा आपको कि दिख नहीं रहा था, पानी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अजगर जो है पानी में ज़्यादा फुर्तीला होता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है। अपने को ऊपर भारी नहीं पड़ जाए, नहीं, ऐसी हाँ। तो क्या है, मैं जब भैया से मैंने पूछा, जो घर वाले थे, भैया को मैं पूछा भैया के आसपास के जो क्षेत्र में जो भी आपके यहाँ लोकल जो खेत में काम करते हैं, अगर वो अवेलेबल हो जाए तो हम लोग को पानी का एक डिस्टेंस पता चल जाएगा कि पानी कितना लेवल पे। क्या है, पानी में उतरना अभी बारिश के टाइम में, क्योंकि हम लोग इतना रेस्क्यू करते हैं और हम लोग सबको अवेयरनेस के लिए चीज़ बोलते हैं कि भाई आप सब चीज़ को समझो और देखो, क्योंकि पानी में बहुत कुछ हो सकता है। कॉमन करेट भी हो सकता है, या मान लो कुछ और भी हो सकता है, रसल वाइपर भी हो सकता है, या मान लो अब जैसे पाइथन ही हम लोग रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो क्या पता वो पाइथन हम लोग को ही अपने पूंछ से या अपने ग्रिप से हम लोग को जकड़ ले पानी में, तो उस टाइम हम लोग को ग्रिपिंग खोलने में दिक्कत होता। तो हम लोग ने जो है भैया के थ्रू हमको गांव के 2 लड़के मिल गए थे, वो जो गांव में इस टाइप का खेत वेत में काम करते हैं, हेल्प भी करते हैं। उन्होंने क्या किया, जाल को बकायदा वहाँ से खींच के लाया, खींच के ला के हम लोग ने खुले जगह पे ला के उसको मैंने फिर कैंची नुमा, क्योंकि कैंची वैची सब हम लोग पहले से सब इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे, क्योंकि मालूम है ये प्रॉब्लम होगी, जाली में फंसा है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग ने कैंची लाया था। कैंची के जरिए हम लोगों ने सब तार को काट के फिर हम लोग ने उसको रेस्क्यू करके आराम से उसको बोरे में पैक कर दिया। आपके घर में भी ऐसी कोई तमाम सारे सांपें निकलते हैं तो मारे ना, कृपया करें। राजेश महादेव जी का नंबर आप डिस्प्ले में चला रहे हैं, लगातार संपर्क करें। इसलिए मारना तो बहुत आसान होता है, बचाना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मारने से ज़्यादा अगर आप बचाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि क्या है, किसी एक बेजुबान को बचाओगे तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है कि आपका कहीं पर भी कोई गलत चीज़ हो रहा हो या फिर आपके साथ में कुछ घटना घटित हो रही हो, तो ऊपर वाले के पास भी आपका एक सिग्नल ये रहता है कि आपने उस दिन ये चीज़ को बचाया था, इस निर्जीव को बचाया था। तो क्या पता आपके साथ जो दुर्घटना घट रही है वो दुर्घटना टल जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये विधिवत का मतलब वो एक नियम है कि आप बचाओगे तो आपको भी ऊपर वाले के जगह से आपको दया की एक याचना रहती है। आप बचाओगे तो अच्छा ही है। लोग मारने पे ज़्यादा उताले होते थे, पता नहीं क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं आता। हम लोग आ भी रहे हैं, पहुँचते भी हैं, तब तक जो है ये लोग सांप को इतने बेरहमी से मारते हैं। बीच में भी एक धमधा का केस आया था, धमधा से मेरे पास फ़ोन आया था कि अजगर जो है अधमरा पड़ा हुआ है, मुँह से ब्लड निकल रहा है। जब तक मैंने फोटोग्राफ सब मंगाया तब तक उस सांप की डेथ हो चुकी थी, और सांप जो सिर्फ तड़प रहा था वो भी पाइथन था। तो गांव वाले जो है ज़्यादातर लोग मारने पर ज़्यादा ताल्लु रहते हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है आप मारिए मत। हमारे कांटेक्ट नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट करिए और हम लोग जो जैसा भी हो 10-15-20 मिनट आधा घंटे में जैसे ही पहुँच के आपके पास रेस्क्यू कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद राजेश जी। भैया से बात करेंगे, बिसाहू जी की, बिसाहू सी के लड़के जी से क्या कुछ था, कैसे फ़ोन लगाया, पापा कैसे बताए भैया? पापा कैसे बताए क्या आपको? मेरे पापा डेली आते हैं खेत, तो आज
ये भाई लोग भी आए हुए थे, तो उन लोगों के साथ काम करते हुए नाला के उस पार गए, तो देखे तो मुझे तुरंत फ़ोन किए कि बेटा 2 अजगर फंसा हुआ है। तो फिर मैंने वन विभाग को फ़ोन लगाया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और उसके बाद फिर पेटा इंडिया पे भी लगाया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने गूगल सर्च किया और भैया को फ़ोन लगाया, तो फिर भैया तुरंत ही मतलब बिना राजेश महादेव। हाँ, राजेश महादेव भैया को, फिर वो बिना कोई देरी किए तुरंत मेरे घर आ गए। फिर घर से हम साथ में आ गए और भैया ने बहुत अच्छे से यहाँ रेस्क्यू किया। हाँ, और पिछले साल की बात है, मैंने यहाँ पे पिछले साल भी अजगर फंसे, तो मैंने यहाँ पे डीएफओ राजनांदगांव को फ़ोन लगाया था, बट उनको 7 डेज़ तक मैंने कॉल किया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, और जो अजगर है यहाँ पे मर गया। हाँ, और मैं तो एक ही देखा था, और मेरे भाई लोग बता रहे हैं कि यहाँ 2-3 अजगर मरे थे लास्ट ईयर। तो इस टाइप से वन विभाग की साइड से लापरवाही है यहाँ पे। और ये तो आप एक समाज सेवी संस्था से जुड़े भैया एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इस कारण से इस जो जीव है उनका प्राण बच जा रहा है ना। और लेकिन जो गवर्नमेंट का जो है उससे तो कोई सहायता है ही नहीं हमें, और हमने बस एक मानवता के तहत ही ये काम किया है, और कुछ नहीं कि भाई कोई जीव है वो बच जाए, बस, और कुछ नहीं इसमें। बोरसी में रहते हो, हाँ। डेली पिताजी का बताए आना जाना है, दूर नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, उनका जुनून है खेती में, तो उनको लिए तो कोई दूरी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि आना बहुत दूर से आना, मतलब यहाँ राजनांद सोमनी आना बहुत दूर होता है। पापा जब देखे तो पापा को डर नहीं लगा, ऐसे नहीं बताया कि अजगर है वहाँ करके? नहीं नहीं, अब पापा तो क्या है, सबसे वो तो जीव प्रेमी है, तो उनको तो ऐसा लगता है कि कोई जीव का मतलब मृत्यु ना हो, कोई सेफ रहे सब, तो इसीलिए तुरंत मुझे फ़ोन किया कि उनको पता है कि मैं एक्टिव रहता हूँ सब में। तो वो फ़ोन किए, तो फिर मैंने प्रयास किया, और भगवान की कृपा से ये बच गए दोनों अजगर आज। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब एक समय बता रहे थे कि आपको कि नाग ने काटा था, नहीं नहीं, ये अपना कैरेट 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 काटा था, आपने बचे कहीं ना कहीं। अब उनके बाद ऐसा तो नहीं सोच लिया कि अब बचाना है सब? नहीं, मैं बचा तो सभी को बचाना। नहीं, इनके लिए नहीं है सर, मेरा तो क्या है, कोई भी जीव हो, जीव को कोई भी जीव हो, मैं सबको बचाना चाहता हूँ कि भाई जो एक्सीडेंट हो या फिर इस टाइप से जो मानव के द्वारा नुकसान होता है उससे हमें बचा के रखना है, बस यही मेरा उद्देश्य है, और कोई नहीं, क्योंकि सब भगवान के ही अंश है। तो मैं वही देखता हूँ कि सभी में भगवान का अंश है, तो हमें यही है कि भगवान का अंश है तो हमें सबको बचा के चलना है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो ये वही उद्देश्य से मैं करता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि भाई उनको तकलीफ हो रहा है मतलब भगवान को तकलीफ हो रहा है, और हमें बनाया गया है कि आप देखिए उसको बचाइए, तो जितना हमसे हो सकता है वो हम करते हैं बस। बांध में ठेका लिया हुआ है मछली पालन का, ठीक है, तमाम सारे जो जाली हैं आगे लगना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा के रखा हुआ है जो मछुआरा है ना, बाकी वो कहीं ना कहीं बेजुबान लोग फंस जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए तो क्या है कि कोई कार्रवाई तो करना पड़ेगा विधिक रूप से, ताकि वो इस टाइप से बेजुबानों का नुकसान ना करे। भाई अपना वो टेंडर लिए अपना कार्य करे वो, लेकिन अगर वो इस टाइप से अगर और करते हैं भविष्य में, तो उसके खिलाफ हमें विधिक रूप से जाना पड़ेगा, और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसमें बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी इनके ऊपर। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले, ताकि इस टाइप से बेजुबान जो पिछले साल 2-3 मर गए और इस बार भी अभी ट्रैप में लोग मर जाते हैं, तो ऐसा ना हो इन भविष्य में, ताकि उनको भी एक बार समझाइश दिया जाए। मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन की तरफ से, और आगे अपन अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। और राजेश महादेव के रेस्क्यू से कितनी खुश है? अरे सर, इनके अब क्या बोले, अब तो मतलब बता रहा हूँ, कुछ टाइम ही नहीं लिए, मैं फ़ोन किया हूँ, तुरंत सो रहे थे, उठ के आए हैं, बताइए। हाँ, तुरंत आए हैं, तुरंत मतलब बिना कोई देरी किए, और इतने अच्छे से रेस्क्यू किए कि उसकी तो भाई अब कितनी प्रशंसा किया उतना कम है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। हाँ, उससे क्या बोले, अब उनके लिए तो शब्द नहीं है हमारे, जो इस टाइप से बेजुबानों को जो बचा रहे हैं, उसके लिए तो वो तो भगवान के जैसा ही है, तो उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है, और भैया को बहुत थैंक्स बोलेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये भैया ने बताया, तमाम सारी जानकारी दिया, क्या कुछ था करके, और आपको राजेश महादेव जी से आपको संपर्क करना है तो आपको डिस्प्ले में दिया हुआ है नंबर, उसमें संपर्क किया जाए, और निःशुल्क सेवा भी है।